औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पीर वारिस शाह कल से जो शुरू है, बड़े प्यार से पीर वारिस शाह इसको शुरू करते हैं। ये एक इंसानी ज़िंदगी की कहानी है। वो सुखन के वारिस मियाँ साहब ने इसलिए फरमाया है कि अभी आप जानेंगे, बड़े उन्होंने सादगी से इस किस्से को शुरू किया है। ये किस्सा इंसान की ज़िंदगी का किस्सा है। हीर रांझा वो किस्सा है जिसमें सैकड़ों लोग की तरह इस पर बहुत पहले से पीएचडी की है लोगों ने। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, यूरोप में और यूके में भी इसकी इंग्लिश में तर्जुमा जो है उस पर होके पीएचडी की जाती है कि आखिर ये कौन सा इंसान है, कौन सा फ़कीर है जिसने ज़िंदगी को इतनी गहराई से देखा है और इतनी सच्चाई से इसको बयान किया है, सादगी से और सच्चाई से। चलो किस्सा शुरू करते हैं कि जब वो उसका बाप फोत हो गया, मौजू चौधरी दीदो का, तो उसकी भाई और बावजों से उसका मसला शुरू हो गया। तो फिर उसने क्या किया कि आखिर वक्त आ गया, उसने कहा कि अपनी ज़मीन जो है, उन्होंने कहा इसको अलग कर दो। ज़मीन का बंटवारा कैसे हुआ वो देखें। हज़रत काजी ते 5 सदा सारे भाइयां ज़मीन कच्छ पुआई, वड्डी वड्डी दे के भूएं दे बने वारस, बंजर ज़मी रंजेठ ने नू आई ही। कच्छा मार शरीक मजाक कर दे, भाइयां रांझे दे बाप बनाया ही। कच्छा मार के शरीक मजाक कर दे, भाइयां रांझे दे बाप बनाई आही। गल भाबियां ए बना छड़ी, मगर जट दे फकटड़ी लाई आई। ये जो ज़मीन का बंटवारा हुआ है, तर्जुमा है कि भाइयों ने काजी और पेंच बुलवा कर ज़मीन की पैमाइश की। पेंच जो सरकर्दे होते हैं जो माशरे में, एक काजी एक काजी का उन्होंने नाम लिया है मियाँ साहब ने, एक का नाम काजी रखा है इंसाफ करने वाला, दूसरा पेंच बुलवा जो सरबराह है, जो बड़े लोग हैं जिनकी सुनवाई है गांव में, उनको बुला के ज़मीन की पैमाइश की है। कैसे की है? वो रिश्वत दे के ज़मीन के मालिक बन गए। बंजर ज़मीन रांझा के हवाले में, रांझा के हिस्सा में आई। क्या किया कि वो जो भाई थे, जो साहब सरवत थे, उन्होंने काजी और पैंच को रिश्वत दी, उनको अपने साथ मिलाया और बंजर ज़मीन रांझा के हवाले कर दी। वो दीदों का नाम भी क्या आ गया? रांझा आ गया। भाइयों ने रांझा के साथ जो सलूक किया, इस पर बरादरी वाले पबतियाँ कसते और इसका मजाक उड़ाते। बावजों ने ऐसी बातें बनाना शुरू कर दी कि इस पर झूठी तोहमतें लगने लगी। बावजों की बातें, पिंड छड़ के आरसी नाल वेखण तना वाहन क्या हल वाहनाए। पिंडा पाल के चोपड़े पट्टे जिन्ना किसे रन के ओह ना थू चाहना है। उन्हें बोवे दे झगड़े करे मुंडा, इस तोड़ ना मूल निभावना है। देह वंजली वाहे ते रात गावे, कोई रोज दा ए पुराहना है। बावजू ने कहना शुरू कर दिया कि जो मर्द अपने जिस्म के बनाव श्रृंगार में मसरूफ रहते हैं और हर वक्त आईना आईना में देखते रहते हैं, वो हाल कहाँ चला सकते हैं। तन परवर चुपड़े वालों को भला किसी औरत ने क्या चाहना, जो अभी से ज़मीन की बाबत झगड़ने लगा है और आखिर तक कहाँ नबा हो सकेगा। दिन के वक्त बैंसरी बजाता और रात को गाता रहता है। ये किसी रोज का मेहमान है। रांझे के हाल चलाना। रांझे जब उसकी ताने सुने तो हाल चलाने चला गया। रांझा जोतरा वाह के थक रहा, लार अरलियां छाव नू आमदा है। बता आन के बाबी नू कोल दरिया, हाल अपना रो सुनावदा है। छाले पे ते हथ ते पैर फटे, सानू वाही दा कम ना आमदा है। बाबी आख्या लाडला बाप दा सें, उते खरा प्यारड़ा माउदा है। रांझा हल चला कर थक गया और बैलों को पंजाबी से आज़ाद करने की पंजाली से आज़ाद करके छाँव की तरफ आ गया। इतने में बावज ने दोपहर का खाना लाकर उसके पास रख दिया और वो
रोकर अपना हाल सुनाने लगा। कहने लगा, देखो छाले पड़ गए हैं, हाथ और पांव फूट गए हैं, ये हल चलाने का काम मेरे बस का रोग नहीं है। बाबूजी ने कहा, तू बाप का लाडला और माँ का बहुत प्यारा था, इसलिए यही हाल होना था। बाबूजी से गुफ्तगू। रांझा आखदा, बाबियो वैरनो नी, तुसा बाइया नालू विछोड़िया जे। उनको गिला करता है। रांझा आखदा, बाबियो वैरनो नी, तुसा बाइया नालू विछोड़िया जे। खुशी रूह नू बहुत दिलगीर कीता, तुसा फुल गुलाब दा तोड़िया जे। बाई जिगर ते जान सा असी अठे, वखो वख कर चा नखोड़िया जे। नाल वैर दे रगतां छेड़ बाबी, नाल वैर दे रगतां छेड़ बाबी, सानू महीना होर चमोड़िया जे। जदू सफा हो टुरन गईयां तरफ, जदू सफा हो टुरन गईयां तरफ, जन्नत वारस शाह दी वाग ना मोड़िया जे। रांझे ने कहा, ऐ मेरी दुश्मन बावजो, तुमने मेरे भाइयों से जुदा कर डाला है। मेरी खुश और खुरम रूह को तुमने दिलगीर करके गोया गुलाब के फूल को शाख से तोड़ दिया है। मुझे मेरे सगे भाइयों से बिछोड़ कर मेरे दिल में कांटा चुभो दिया है। हम 8 भाई जिगर और जान के मानंद थे, जिन्हें तुमने जुदा कर दिया है। तुमने दुश्मनी की बिना पर मुझ पर मजीद तुहमतें लगा दी हैं। जब लोग सफ़े बांध कर जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, तुम वारिस शाह की बाग ना पकड़ लेना। बावजों का जवाब। करे आकड़ा खाई के दुध चावल, ए रज के खाण दियां मस्तियां नहीं। करे आकड़ा खाई के दुध चावल, ए रज के खाण दियां मस्तियां नहीं। आखण देवरे नाल निहाल होइयां, सानू सब शरीक ना हसदियां नहीं। ए रांझे दे नाल है घ्यो शक्कर, पर जिउदा बेत ना दसदियां नहीं। रना डिगदियां वेख के छेल मुंडा, जिवें शहद विच मक्खियां फसदियां नहीं। एक तू कलंक है असां लगा, और सब सुखालड़ियां वसदियां नहीं। घरों निकले ते पिया मरे भुखा, भुल जान तैनू सबे मस्तियां नहीं। तुम दूध चावल खाकर अकड़ते हो, ये पेट भर कर खाने की मस्तियां हैं। बरादरी की औरतें हम पर हंसती हुई कहती हैं कि ये देवर पर लट्टू हो गई हैं। उन्होंने रांझे से पींगे बढ़ा ली हैं, लेकिन ये दिल का भेद ज़ाहिर नहीं करती। औरतें बांके लड़के देखकर यूं गिरती हैं जैसे शहद पर मक्खियां। तो हमारे लिए कलंक का टीका बना हुआ है, बाकी तो सब आसूदा हाल हैं। घर से निकलेगा तो भूखों मरेगा, और ये सब मस्तियां भूल जाएगी। रांझे जवाब देता है, तुसा चित्रे मर्द बना दिते, सब रस्सियां दे करो डारियो नहीं। तुसा चित्रे मर्द बना दिते, सब रस्सियां दे करो डारियो नहीं। राजे बोझ दे मुख लगाम दे के, चर दौड़ियां होठ ते हारियो नहीं। केरू पांडवां दी सफा गाल सटी, केरू पांडवां दी सफा गाल सटी, जरा गल दे नाल हर यारियो नहीं। रावण लंक लुटा के गिरद होया, कारे तुसां दे हैन हथियारियो नहीं। रांझा जवाब देता है, ऐ नोखेज सीनाओ, तुमने मर्दों को मेंढे और रस्सियों को सांप बना दिया है। तुम वो जादूगरनियां हो जो राजा बोझ के मुंह में लगाम देकर इस पर सवार होकर इसे दौड़ाने लगती हो। तुमने जरा सी बात पर कोरु और पांडु के खानदान तबाह कर दिए। ये तुम्हारे ही कारनामे हैं कि रावण लटवा कर खाक हो गया। ये जो सब पीर वारिस शाह के हैं, ये सब किरदार हैं। राजा भोज और ये पांडु, ये सब किरदार हैं जिनका पहले से ये किस्से चल चुके हैं। राजा उनको ये जवाब देता है। आगे बाबियों का जवाब है। बाबी आख दी, गुंडिया मुंडिया वे, असा नाल के रगतां चाइयां नहीं। अली जेठ ते जिन्हां दे शो देवर, डुब मोइयां ओह बर जाइयां नहीं। अली जेठ ते जिन्हां दे फतू देवर,
ਡੁੱਬ ਮੋਈਆਂ ਉਹ ਬਰਜਾਈਆਂ ਨੀ, ਗਰੋ ਗਰੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਫਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੀ, तेरी गल ना बनेगी नाल साडे, पर ना लिया सियालों दियां जाइयां नहीं। अभी उसका रांझे का और उनकी भाभियों का टकरा शुरू हो गया है, बड़े तरीके से किस्से को आगे लेके जा रहे हैं। बावज ने क्या कहा? बावज ने कहा, ए गुंडे छोकरे, तूने हमारे साथ क्या छेड़खानी शुरू कर रखी है? जिन बावजों का जेठ अली और देवर फतू हो वो डूब मरेगी। घर घर में लोग हमारा चर्चा करते हैं, तूने हमें कन फंदों में फंसा दिया है, हमारे साथ तेरा निभा ना हो सकेगा, जा और सियालों की बेटियों में से किसी को ब्याह ला। ये इसको ताना दे रही हैं जो हैं भाभियाँ हैं। ये कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं, लेकिन आपको और मुझे तकरीबन इसका एक मफ़हूम समझ आ रहा है कि अभी इसके क्या हो रहा है। राजा जवाब देता है, मुंह बुरा दे सेंदड़ा भाभी नहीं, सड़े होए पतंग क्यों साड़नी है, तेरे गोचरा कम की प्यास साडा, सानू बोलियां नाल क्यों साड़नी है, उते चाड़ के पूड़ियां लाउंदी के कला दे महल असारनी है, असा नाल की मामला प्या तैनू, ए परफेकियां वनू गवारनी है। ये राजा जवाब दे रहा है। तर्जुमा, ए बाबा तुम्हारा मुंह बुरा नजर आता है, जले हुए परवाने को क्यों जला रही है? आखिर मुझे तुमसे कौन सा काम आ पड़ा है कि तुम मुझे ताने देने लगी हो? तुम आदमी को कोठे पर चढ़ाकर नीचे से सीढ़ी खींच लेती हो, ये क्या मकर के महल तमीर कर रही हो? मेरे साथ तुम्हें क्या मामला पड़ गया? असल में तुम मायके की जानब से गवार हो। बावज जवाब देती है, सीधा होई के रोटियां खा जटा, बुआ कास नू एडियां चाइयां नी, तेरी पंख हटा दे उते प्यो पई, दुमा तरंजना दे विच पाइयां नी, घर बार वसार के ख्वार होइयां, जो का प्रेम दियां जिन्हां नू लाइयां नी, जुल्फां कंडियां कालियां होंग मंगू, जो का हिक ते आन वहाइयां नी, वर्षा ए जिन्हां दे चन देवर, गोल गतियां सब बरजाइयां नी। तर्जमा, ए जाट सीधे ढब से रोटी खा, तूने भूत क्यों सर पर सवार कर रखा है? पंखियों पर तेरे चर्चे हैं और तृंजलों में भी तेरी धूम मची हुई है। जिन्हें तूने प्यार की आग में झोंक डाला, वो घर बार बुलाकर ख्वार हो रही हैं। तुम्हारी कुंडलदार कारी जुल्फें यूं लटक रही हैं जैसे मवेशी हाँक कर सीने पर बैठा दिए गए हों। वारिस शाह जिनके चांद ऐसे देवर हों, वो भावजें इन पर क्यों कुर्बान न हो? भाभी का जवाब मुकर्रर, अटखलिया अहल दीवानिया वे, थका मूंडिया ते उतू सटना है। अटकेलिया अहल दीवानिया वे, थुका मूंडिया दे उतू सटना है। चिरा बन के भनने वाल चौपड़, विच त्रिंजना फेरियां गत ना है। रोटी खांदियों लूण जे पवे थोड़ा, चा आंगने विच पलटना है। कम करे ना ही अच्छा खाए पहने, जड़ अपनी आप तू पटना है। जवाब देती है, अटकेलियां करने वाली नोखेज दीवाने, तू कंधों पर से थूकता है। तुमने आलूद चपड़े वालों पर पगड़ी बांधकर त्रिजनों में बार बार आता जाता रहता है। अगर सालन में नमक कम हो तो रोटी खाते हुए उसे आंगन में पटक देता है। कोई काम ना करने के बावजूद अच्छा खाता और अच्छा पहनता है। तू अपने जड़ खुद ही उखाड़ रहा है। रांझे का जवाब है, बुल गए हाँ वड़े हाँ आप वेड़े, सानू बख्श दे डारिए वास्ताई। अतु तेरियों देश में छड़ जासा, रख घर हंसारिए वास्ताई। दिन रात तू जुल्म ते लक बदा, मुड़े रूप संगारिए वास्ताई। नाल उसंदे फिरे गुमान लदी, समझ मस्त हनकारिए वास्ताई। वारिस शाह नू मार ना भाग बरिए, वारिस शाह नू मार ना भाग बरिए, अनी मनस दी प्यारिए वास्ताई।
अभी बाघ परी का नाम एक नया आ गया है जो आखिर तक आपको किस्से में रहेगा। हम भूल कर आंगन में दाखिल हो गए हैं, हम भूल कर आंगन में दाखिल हो गए, ए नुखेज सीना हमें माफ कर दे। एक ताला, मैं तुम्हारे रवैये से तंग आकर देश छोड़ जाऊंगा, तुम अपने घर संभाल कर रखना, तूने दिन रात जुल्म पर कमर बांधी हुई है। ऐ सीना इन हरकतों से बाज आ जा, तू हुस्न के गुमान से लदी फिर रही है, ये अना की मस्ती छोड़ और समझ से काम ले। ए खामन की चहेती बड़े बड़े बागों वाली, खुदा के वास्ते वारिस शाह को ना मार। बावज के जवाब, साडा हुस्न पसंद ना लियावना है, जाहिर सियाल विया लियावे। वाह वंजली प्रेम दी गत जाली, कई नडी सियालां दी फा लियावे। तिथे वल है रना वलावने दा, रानी कोकला महल तू ला लियावे। दे भूयूं कटनी मिले नाही, राती राती कंध पछवाड़ियों डा लियावे। वारिस शाह नू नाल ले जाई के ते, जिवें दा लगे तिवें ला लियावे। बावज से ये कह रही है, तर्जुमा है, तुम्हें हमारा हुस्न पसंद नहीं है तो जा और जाकर सियालों की हीर ब्याह ला, अगर वो नहीं तो बांसुरी बजाकर मोहब्बत का जाल फैलाकर सियालों की कोई और नए खोज लड़की फांस ला। तुझे औरतों को फरिश्ता करने का तरीका आता है, रानी कोकला को महल से उतार कर ले आ। अगर दिन के वक्त दरवाजे से ऐलान निकाल कर नहीं ला सकते तो रात को अकवी दीवार डा कर ले आ। वारिस शाह को साथ ले जा और जैसे भी मुमकिन हो इसे ले आ। ये रानी कोकला जो है इसका लिखते हैं कि ये राजा सरकब की बेटी, जिसे राजा सरकब ने जुए में जीत लिया था और उसने राजा रसालू की खैर हाजिरी में राजा होड़ी से तलकात असवार कर लिए थे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो ये मिसालें दे रहे हैं मियां पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे ऐसे सारे किरदार हैं जो इस दुनिया में हो चुके हैं, वो इन किरदारों को एक एक शेर में आप बयान कर रहे हैं। राजा जवाब देता है, नडी सियाला दी व्याह के लियाव सामे, करो बोलियां उते टठोलियां नहीं, बेगत पीरड़ा वांग मेरियां दे, होवन तुसां जियां अगे गोलियां नहीं। मजुवा विच बोड़िए बाबियां नू, हुण तुसां जियां बड़ बोलियां नहीं। बस करो भाभी असी रज रहे, बर दित्तियां जे सानू जोलियां नहीं। जवाब देता है कि तुम मेरा तमस्खर उड़ा रही हो और ताने से दे रही हो, मैं सियालों की नुखेज दोशीज़ा ज़रूर ब्याह कर लाऊंगा, वो मेरियों की तरह घर में पीड़ा डाल कर बैठा करेगी और तुम जैसी इसकी बांदियां बन कर रहेगी। तुम ऐसी बड़ा बड़ा बोल बोलने वाली बावजों को तो मझदार में डुबो देना चाहिए। बावज बस अब रहने दो, हम सैर हो चुके, तुमने जो सिला देना था जोलियों बार बार कर दे दिया। ये अभी रांझा और उनकी रांझे की भाभियों का जो सिलसिला चला है, आज यहाँ तक सबक पढ़ते हैं, कल इंशाअल्लाह आपके साथ है। अगर आप किसी को से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं तो हमारे साथ चलें। ये जब जब आगे किस्सा बढ़ेगा पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने अरूज पे होंगे और मज़ीद किस्से में दिलचस्पी होगी, तो इसके आगे का किस्सा इंशाअल्लाह कल आपके साथ हमने पढ़ना है।